क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोटा चलता है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में इंग्लिश प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में किसी भी मैनेजर के हाथ में इतनी पावर नहीं आई आज तक कि वो इंग्लिश प्लेयर्स को बेंच कर पाए, या फिर वो बेंच करना नहीं चाहते डर की वजह से, क्योंकि बोर्ड लेवल पर बैठे लोगों को ये मंजूर नहीं है? मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन बाहर से बैठकर देखने में तो एज फैंस यही लगता है कि हाँ, इंग्लिश प्लेयर्स का बोलबाला था ड्रेसिंग रूम में अनटिल एरिक टेन हैग अराइव्ड। यहां पर कल एरिक बाई ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं भाई यूनाइटेड मैनेजमेंट के ऊपर, यूनाइटेड के बोर्ड में मेंबर्स के ऊपर और प्रीवियस मैनेजर्स के ऊपर, कि उन्होंने पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद भी इंग्लिश प्लेयर्स को टाइम एंड टाइम अगेन सिलेक्ट किया। अब बेसिकली एरिक बाई के इस स्टेटमेंट के बाद फैन बेस में थोड़ा सा डिवीजन है ओपिनियन को लेकर, क्योंकि मपेटियर्स की मैंने ट्वीट्स देखी, मैंने और फैन पेजेस की ट्वीट देखी। दे आर बैशिंग एरिक बाई कि हाउ द हेल यू आर आस्किंग टू बी इक्वली ट्रीटेड जब तुम खुद फिट नहीं रहे तो। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब एरिक बाई फिट थे और जब मैगवायर खराब परफॉर्म कर रहे थे तो भी एरिक बाई को साइडलाइन किया गया, तब भी एरिक बाई को अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद भी, एंड तब जब उनका फिटनेस लेवल बिल्कुल सही था, उनको बेंच पर रखा गया। तो इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता जो मपेटियर्स ने और बाकी फैन पेजेस ने ये चीज़ लिखी है कि एरिक बाई शुड लुक इनटू हिमसेल्फ कि उसने 6 साल में 7 साल में कितने गेम्स खेले। उस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि एरिक बाई का जो 7 साल के दरमियान हमारे लिए गेम टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब शर्मसार करने वाला है। रैशफोर्ड ने उनके बाद आकर डेब्यू किया था, एंड रैशफोर्ड हैज़ ऑलरेडी प्लेड मोर देन 300 गेम्स। लेकिन पिछले 1 साल में एरिक बाई का फिटनेस इशू इतना ज़्यादा सामने नहीं आया था, और पिछली साल ही सबसे ज़्यादा खराब हमारा सेंटर बैक का एरिया था, जहां मैगवायर पे वीक दर वीक सवाल खड़े किए गए, जहां मैगवायर की न सिर्फ कैप्टनसी को लेकर बल्कि उनके डिफेंसिव जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, जो बार बार वो एक्सपोज हो रहे थे, उसके वजह से उन पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन उसके बावजूद ना ओले गुनार सोल्शायर ने और ना ही रैल्फ रैनिक ने एरिक बाई को मौका दिया। और अगर आपको याद हो तो आज से 4 महीने पहले एथलेटिक की एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जहां पर लॉरी विटवेल ने यह चीज बोली थी कि एरिक बाई वॉज वन ऑफ द प्लेयर टू रेस क्वेश्चन मार्क इन द ड्रेसिंग रूम ओवर द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन प्लेयर्स एंड ओवर द सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्लेयर्स इन पर्टिकुलर। और वो चीज़ कल उसने बोली भी है, उसने ये कहा कि ये काम आप चेल्सी में होता नहीं देखोगे, ये काम आप और भी किसी बड़े क्लब में होता नहीं देखोगे प्रीमियर लीग के अंडर। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चीज़ होती है कि अगर वो प्लेयर इंग्लिश इंटरनेशनल है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बावजूद उसके कि वो पिछले गेम्स में कितना खराब करके आ रहा हो। और इसका आप सबको सबूत कल मतलब पिछले साल मिला है, जब आपको बार बार हर वीक में लूक शॉ और आपके हैरी मैगवायर को खेलता देखना पड़ रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ की दाद में दूंगा कि भाई एरिक टेन हैग हैव सम बॉल्स। भाई आप कह सकते हो कि उसने शुरू के 2 गेम में मैगवायर को डाला, लेकिन अगले 4 गेम में मैगवायर को उसने उतारा भी नहीं। बेसिकली पिछले गेम में बस उतारा है उसने, ठीक है ना। उसके अलावा उसने पिछले 3 गेम में मैगवायर को उतारने की जहमत भी नहीं उठाई। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाती है कि हैरी मैगवायर वॉज नेवर एट द लेवल जो यूनाइटेड की टीम डिमांड करती है या फिर यूनाइटेड जैसे क्लब को ज़रूरत है। सेम कैन बी सेड अबाउट लूक शॉ एंड सेम कैन बी सेड अबाउट रैशफोर्ड एज वेल, बट रैशफोर्ड हैज़ पिक्ड अप हिज फॉर्म अंडर एरिक टेन हैग। देखो, आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट क्रिटिक्स, तो इफ ही इज परफॉर्मिंग आई विल बी हिज बिगेस्ट सपोर्टर, बट ओनली टिल द टाइम ही इज परफॉर्मिंग। आई विल नॉट बी बैकिंग हिम व्हेन ही विल नॉट परफॉर्म। एंड दैट परफॉर्मेंसेज जो अभी निकल के आ रही है ना, वो कितनी दिनों तक रहेंगी कंटिन्यू, वो देखने वाली बात है। यहाँ पर एरन वन-बिसाका सब स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंसेस के बाद भी लगातार खेलते रहे। आपके एरिक बाई को मौका नहीं दिया गया सेंटर बैक के रोल पर, जहां आपके हैरी मैगवायर ने लगातार गेम टाइम निकाला। उसके बाद आपके लूक शॉ को हमेशा प्रेफरेंस मिली, और लूक शॉ के नए कॉन्ट्रैक्ट पर भी डिस्कशन होने वाले थे, लेकिन एरिक टेन हैग के आने के बाद से उन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को अभी थाम कर रखा हुआ है। और रैशफोर्ड के बारे में भी सेम चीज़ है कि रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट अगली साल रन डाउन हो जाएगा एक्सटेंशन के बाद, तो फिर यूनाइटेड उसको कितने अमाउंट का नया ऑफर प्रेजेंट करेगी, क्योंकि रूमर्स ये भी हैं कि पीएसजी आर लर्किंग ओवर रैशफोर्ड, और वो चाह रहे हैं कि रैशफोर्ड पीएसजी के लिए साइन कर ले। कल के उस पूरे स्टेटमेंट में मुझे एरिक बाई की कोई गलती नज़र नहीं आई, लेकिन मैं शॉक हूँ
कि कैसे फैन पेजेस भी अभी तक एरिक भाई जो क्लब छोड़ के जा चुका है, ठीक है ना, एंड ही नॉट गोइंग टू कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसका आप अगर देखो स्टेटमेंट देने का टाइमिंग या तरीका, ही हैज़ बीन वेरी क्लियर। सेम कैन बी सेड अबाउट डीन हेंडरसन एज वेल। बहुत सारे लोग ये कहेंगे लेकिन अगर ऐसी बात थी तो डीन हेंडरसन को क्यों नहीं मौका दिया गया? डीन हेंडरसन को मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जब डीन हेंडरसन को कोविड हुआ उसके बाद से लेकर और पिछली साल पूरे सीजन में डेविड डेया ने कोई भी मौका मैनेजर्स को ऐसा नहीं दिया जहां डीन हेंडरसन को प्रेफर किया जाए ओवर डेविड डेया। ये सबसे बड़ा रीज़न था। बाकी सारे प्लेयर्स के केस में ऐसी कोई बात नहीं थी। और अब बात करते हैं थोड़ा सा टीम सिलेक्शन को लेकर यूरोपा लीग में। तो भाई अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से हैरी मैग्वायर, कैसेमीरो एंड रोनाल्डो एंड बेसिकली एरन वन-बिसाका, ये सारे प्लेयर्स यूरोपा लीग में स्टार्ट करेंगे। नाउ अब पता है बात क्या है कि आपने देखा कि कल चैंपियंस लीग में सेल्टिक ने कितना परेशान किया रियल मैड्रिड को फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने खेलना था तुमने खेल लिया, अब हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। यूनाइटेड का रिकॉर्ड स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। हम हमेशा स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट कंसीड करते ही करते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपकी डिफेंसिव एरियाज में स्टेबिलिटी आती दिख रही है और आपको यूरोपा लीग का पहला गेम अगर जीतना है, आई थिंक यू शुड गो विद अ स्ट्रॉन्ग बैकलाइन। अब उस केस में आप लिसांद्रो खिलाओगे नहीं खिलाओगे, आई डोंट नो, बट आई थिंक लिसांद्रो नीड्स टू प्ले एंड वरान नीड्स टू प्ले। बट आई नो कि सीज़न भर नहीं इनको कंटिन्यू किया जा सकता, हर गेम वीक हम इनको नहीं खिला सकते। और इसीलिए मेरा एक वो बहुत बड़ा रीज़न था कि क्यों मैं कह रहा था कि एक सेंटर बैक और लाना चाहिए था। बिकॉज कम ऑन, हैरी मैग्वायर ने लेस्टर वाले गेम अभी पिछले गेम में आर्सेनल के अगेंस्ट भी आकर टैक्टिकल फाउल्स किए, लेकिन उनकी पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो उस पर सवालिया निशान खड़े होने लाजमी हैं। अब आप रोनाल्डो को उतार रहे हो इस टीम में, एंड रोनाल्डो अगर अलॉन्ग साइड कम क्वालिटी प्लेयर्स के खेलेगा तो फिर वापस से लोग वही कहेंगे कि रोनाल्डो इज़ नॉट स्कोरिंग गोल्स। आई थिंक हमें इस गेम में ना अपनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप उतारनी चाहिए रेदर देन गोइंग विद यंगस्टर्स। एंटनी खेलेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, एंटनी खेलेगा, लेकिन अगर इलेंगा खेल रहा है आगे अप फ्रंट तो इलेंगा फ्रस्ट्रेट करता है भाई, देखो सामने वाले अपने पार्टनर को, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट द क्वालिटी ऑफ सेंचो, ही हैज़ नॉट गॉट द क्वालिटी ऑफ मार्शियल और इवन रैशफोर्ड आई वुड से। तो प्रॉब्लम आती है जो आपका सामने फ्रंट लाइन में खेल रहा हो प्लेयर। नंबर 10 रोल पर ब्रूनो खेलेंगे या डॉनी की फिटनेस अगर सुधर जाती है तो डॉनी खेलेंगे। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कि इस गेम में हमें एरिक्सन को रेस्ट देना पड़ेगा। फ्रेड अलॉन्ग साइड कैसेमीरो वुड बी डिसेंट, और एरिक्सन को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा क्योंकि भाई एरिक्सन ने पिछले 5 गेम में 90 मिनट खेले हैं विदाउट बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। एंड सबको पता है कि एरिक्सन की क्या कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए भाई आई वुड से कि एरिक्सन को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। लेकिन देखो जितनी भी अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ना टीम सिलेक्शन को लेकर या ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। एंड एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि एरिक टेन हैग ने जो बड़े बड़े नाम थे या फिर जो बड़े बड़े प्राइस टैग वाले नाम थे या फिर जो इंग्लिश प्रेफरेंस वाले, इंग्लिश प्रेफरेंस नहीं, इंग्लिश कोटा वाले प्लेयर हैं, उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू बेंच रोनाल्डो, बट उसने रोनाल्डो की सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की है। एंड कंसिडरिंग के पिछले 3 साल में क्या हुआ है मैग्वायर और शॉ वाले सिनेरियो में, उसने मैग्वायर और शॉ के इस टाइम पर जिस तरीके से केस को हैंडल किया है वो काबिल तारीफ़ है। एंड आपको इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि ऑल्दो ही इज़ न्यू टू दिस होल सेटअप इंग्लिश एटमोसफियर में, वो पहली बार उतर रहे हैं, बट उसके बावजूद भाई ही हैज़ गॉट बॉल्स ऑफ स्टील टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा भाई बोर्ड को भी, कि बोर्ड ने उसके इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया और समझा कि भाई क्यों ज़रूरी था ये चीज़ करना, एंड उससे आपको रिजल्ट्स में फ़र्क दिखाई दे रहा है।